सॉरी नेटवर्क की वजह से कुछ। इंडिया की एक ऐसी कंपनी थी जिसने 10 साल के अंदर 1 करोड़ का नेटवर्क बनाया था, 1 करोड़ का। और उस कंपनी ने 10 साल के अंदर 1 करोड़ का नेटवर्क बनाया, और मैं आपको बता नहीं सकता हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि नॉन एथिकल बिजनेस था, गलत तरीके से चल रही थी कंपनियां, गाड़ी उनके पास भरमार थी गाड़ियों की, ऐसे ऐसे शो होते थे कि 1-1 लाख लोग आते थे उनके शो में, उनके प्रोग्राम्स में, और वो कंपनी रातों रात बंद हो गई, रातों रात। उस कंपनी के एसोसिएट्स लीडर्स रोते बिलखते रह गए, सारे लोग जा जाके दूसरी कंपनियों में जुड़ गए, दूसरी कंपनियां खोल ली उन्होंने, रातों रात खत्म हो गई वो कंपनी। बिल्कुल मत भ्रमित हो इन बातों से कि किसी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है तो आपको लग रहा है वो अच्छी कंपनी है, किसी कंपनी के अंदर बहुत सारे लीडर्स है तो आपको लग रहा है वो कंपनी अच्छी है, किसी कंपनी के पास बहुत सारी कार्स है तो आपको लग रहा है वो कंपनी अच्छी है, किसी कंपनी के पास 1 करोड़ एसोसिएट है तो आपको लग रहा है वो बहुत अच्छी कंपनी है। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर मैं आपको बता रहा हूं, आरएमपी कंपनी का नाम था, आरएमपी। 10 साल के अंदर 1 करोड़ का नेटवर्क बनाया था उस कंपनी ने, और उस कंपनी के जो अचीवर्स हुआ करते थे, उन अचीवर्स के चेक आप देख लेते, रोंगटे खड़े हो जाते। मॉल खरीद लिए थे उस कंपनी के लीडर्स ने, 2-2, 3-3 कारें होती थी उनके पास, 50-50 लाख, 1-1, 1.5 करोड़ की तो कारें लेके घूमते थे वो लीडर्स। रातों रात कंपनी बंद हो गई, रातों रात पूरी टीम, पूरे नेटवर्क जीरो हो गए। लीडर्स जिनके 1-1 करोड़ के चेक आ रहे थे ना, रोड पे आ गए, रोड पे। वही कंपनी जो कल तक कहती थी हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, जीरो हो गई थी। आज भी कोई कंपनी आपके सामने आती है ना जो कहती है अरे हम ये हैं, हम वो हैं, उनसे कहो भैया बने रहो, तुम तोप चलाते रहो। अरे किसी के पास ज्यादा एसोसिएट होने से वो कंपनी अच्छी नहीं होती, किसी के पास ज्यादा नेटवर्क होने से वो कंपनी अच्छी नहीं होती, किसी के लीडर्स के पास ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो वो कंपनी अच्छी नहीं होती, किसी के पास आपको लगता है कि ज्यादा वो माहौल बना रहे हैं तो वो कंपनी अच्छी नहीं। आपको यही चेक करना है, जो मैं फिर से कह रहा हूँ, किसका कॉन्सेप्ट सही है, किसके बिजनेस में, एजुकेशन सिस्टम में एथिक्स हैं, किसकी लीडरशिप एक एथिकली बिजनेस डेवलप करती है, कौन इस बिजनेस में अपने प्लान शो में और अपने फीडबैक में, अपने फॉलोअप में सक्सेस स्टोरी बेच रहा है, कौन गुमराह कर रहा है और कौन गलत बातों से लोगों को ज्वाइन करा रहा है, ये चेक करिए। स्मार्ट वैल्यू इन सब तरीकों से बिजनेस नहीं करता है। स्मार्ट वैल्यू एक प्योर हार्डकोर एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को फॉलो करता है। इसलिए मे बी हम स्लो हो सकते हैं, मे बी हम आपको लग सकता है कि हम शायद उतना पैसा हमारे लीडर्स नहीं बना रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, मगर मैं आपको रियल बता दूं, हम एक रियल एस्टेब्लिश्ड, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एथिकल, मोस्ट क्या बल्कि बेस्ट कंपनी है। और रही बात पैसे की, तो मैं आपको कह रहा हूं हमारे लीडर्स पैसा दिखाते नहीं हैं, क्योंकि हम वो पैसे को दिखा के बिजनेस करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो है भी नहीं रियल मार्केटिंग सिस्टम। वरना ऐसा नहीं है, हमसे ज़्यादा पैसा किसी कंपनसेशन प्लान में नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू के कंपनसेशन प्लान में जितना पैसा है, इतना पैसा किसी की कंपनसेशन प्लान में नहीं है। समझिए इस बात को, गुमराह मत होइए, परेशान मत होइए। अभी तो विटामिन सी भी आ गया है, पंचतुलसी भी आ गया है, और अभी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं। आपको मैं क्या बोलूँ मेरे दोस्त, अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना स्मार्ट वैल्यू का दौर ना मतलब शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि एक ऐसी कंपनी है जो सबकी बाप है। हाँ, मैं शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा किसी को बुरा लगे तो। अभी लोगों को पता ही नहीं, सबका बाप है ये स्मार्ट वैल्यू, बैठा हुआ है ना स्मार्ट वैल्यू, सबका बाप, पापा। अभी देखना 5 से 10 साल, अभी तो हम चार्जअप हुए हैं यार। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, पिछले 10 साल से बिजनेस कर नहीं पा रहा था, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ, अपने बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। अभी तो आपने देखा ही नहीं है, अभी तो राणा प्रताप सिंह, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी मेरे स्मार्ट वैल्यू के तो ऐसे धुरंधर लीडर पड़े हुए हैं। अभी तो सारे लीडर्स निकल के आए ही नहीं है। अभी तो हम लोग अपनी धुन में लगे हुए थे। अभी तक तो हमने समझा ही नहीं था कि हमको बिजनेस करना कैसे, अभी तो समझ आ गया है। अभी तो मैं आपको अपनी गाड़ी वाड़ी अचीवमेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आज मैंने अनन्या मैम के बारे में आपको बताया, आपको क्या लग रहा है? अरे जरा सी उम्र में उस लड़की ने पूरा बिजनेस उधेड़ के फेंक दिया यार। लगातार 4 साल 5 साल का ITR उठा के देख लो उसका,
लोग कहते हैं ना पैसे की, अरे पैसा पैसा दिखा देगी ना वो लड़की, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आईटीआर दिखा देंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उसके पास। इनकम टैक्स रिटर्न देख लीजिए, स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद ही पैन कार्ड बनवाया, स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद ही अपना अकाउंट ओपन करवाया, और आज उस लड़की का 5 साल का आईटीआर उठा के देख लेना, कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए अर्न कर लिए। बात करते हैं यार, अरे पैसा दिखा के नहीं होती नेटवर्क मार्केटिंग। किसी को ये सब मैंने तोपे चला दी, मेरे सीनियर ने तोपे चला दी, और वो देखो हायाबूसा लेके घूम रहा है, वो देखो हवाई जहाज लेके घूम रहा है, आ जाओ। अरे फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? अरे यार आप रियल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट से लोगों को जोड़ेंगे ना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो दूसरी कंपनियां कर रही हैं उससे परेशान मत हो, दूसरी कंपनियां ये सब करती है, करने दो। आप अपना काम करिए, आप स्मार्ट वैल्यू के बेसिक्स को पकड़ के काम करिए। सीरियसली बता रहा हूं मैं। और अभी तो मैं सच बता रहा हूं, अभी तो काम शुरू हुआ है। आप देखना बिजनेस कैसे जाएगा। बिजनेस की ग्रोथ अगर आपको देखनी है तो बिजनेस की ग्रोथ को आपको चेक करने के पैमाने, पैरामीटर्स आपके अलग होने चाहिए, रियल होने चाहिए, फैक्टफुल होने चाहिए, टैक्टफुल होने चाहिए। वो पैमाने मत करिए जो आपको लगता है वो सो कॉल्ड यूट्यूबर, सो कॉल्ड लीडर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स हैं, जो जिन्होंने पूरा कैप्चर कर रखा है सोशल मीडिया, उनको आपको लग रहा है कि वो लोग कहते हैं देखो ये पैमाना होना चाहिए, ये चेक करिए, वो चेक करिए, ये देखिए, वो देखिए। आपको लगता है अच्छा सर देखो वो ये सारी बातें बोलते हैं, उनसे देखो उसके पॉइंट से तो हमारी कंपनी में ये नहीं है। वो जो पैरामीटर्स बता रहे हैं, वो जो चीज़ें बता रहे हैं, वो जो पॉइंट्स रख रहे हैं आपके सामने, वो सही है गलत है, वो पॉइंट्स उनके खुद के दिमाग से ही तो उनको बनाए हैं ना उन्होंने। सर उस किताब में लिखा हुआ, वो किताब किसी ने लिखी है, उसके दिमाग की उपज है ना वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया क्या? मैं एक किताब लिख दूं, किताब लिख के छपवा दूं डायमंड पब्लिकेशन से कि सूरज ऐसे नहीं ऐसे निकलता है तो सही हो जाएगा? अरे क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों पड़े हुए हो किसी चक्करों में यार? क्यों पड़े हुए किसी चक्करों में? सर उस लीडर ने किताब लिख दी, मैंने 2013 में किताब लिख दी थी। जिसको नहीं पता वो पता कर ले। जब लीडर्स ने स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के, दूसरी कंपनी स्मार्ट वैल्यू में तो अभी तक की छोड़ दीजिए, दूसरी कंपनियों के लीडर को इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता भी नहीं था। 2013 में मेरी पहली किताब लिख के मैंने लॉन्च कर दी थी। 2015 में आकाशवाणी ने मुझे यंगेस्ट यूथ एंटरप्रेन्योर चुना था और मेरा इंटरव्यू ऑन एयर हुआ था। जो काम आज जो लीडर्स कर रहे हैं ना, जिन कंपनियों के और लोगों को वो हाईलाइट करके गुमराह करके अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं, ये काम आज से 4-4, 5-5 साल पहले, 7 साल पहले किताब लिख दी थी पहली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। वाई बदलते ज़माने का व्यवसाय, वो किताब शायद बहुत सारे लोगों के पास पहुंची भी हो। मत गुमराह हो इन सब चीज़ों से। मार्केट को ल्यूमराइज करने का, मार्केट को कैप्चर करने का एक नया तरीका आ चुका है, सोशल मीडिया कैप्चर। उसमें जो जाल है, उस जाल में मत फंसो। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बात ख़त्म करूँगा। आप अपना आइडियल, आप अपना मेंटोर, आप अपना लीडर, अपना कोच बहुत सोच समझ के चुने। आपका, मैं बुरी बात, कड़वी बात या गहरी बात कह रहा हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। आपका कोई भी लीडर, आपका कोई भी मेंटोर अगर आपको मोटिवेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, और उस मोटिवेशन में आपको लग रहा है कि मुझे दिक्कतें बहुत आ रही हैं और उन दिक्कतों में मेरे लीडर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब उन दिक्कतों को सॉल्व करने में उसका सिर्फ एक ही लगा हुआ है, वो मोटिवेशन दिए जा रहा है, मत करना ऐसे काम। आपको किसी काम में जब तक आपका दिल और दिमाग दोनों ना जुड़े तब तक मत करना। फॉलो द अपलाइन ब्लाइंडली, फॉलो द अपलाइन ब्लाइंडली, बट डोंट फॉलो द ब्लाइंड अपलाइन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपलाइन की बात नहीं माननी है, मगर किसी ऐसे अपलाइन की बातों से गुमराह मत होना जो आपको सिर्फ मोटिवेट करके अपना उल्लू सीधा कर रहा हो
और आपको मोटिवेट करके उसे कोई फ़र्क नहीं पड़े कि आपकी ज़िंदगी में आपका कामयाबी या आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत सारे सो कॉल्ड लीडर्स सिर्फ यही कर रहे हैं। यही कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी टीम के लोगों को मोटिवेट करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, और वो लीडर्स, उनकी टीम, उनकी एसोसिएट मर रही है, कई सालों से मर रही है और आगे भी मरेगी, क्योंकि वो लोग बेवकूफ़ है ना। वो देख ही नहीं रहे कि हमारा सीनियर हमको मोटिवेट करके, हमको गुमराह करके सिर्फ अपना घर भर रहा है और हमारे घर पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उनकी खुद की गलती है और आपकी भी खुद की गलती होगी अगर आप ऐसा निर्णय लेंगे। तो इसमें स्मार्ट वैल्यू की, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, इसमें प्रोडक्ट की प्लान की कोई गलती नहीं है। गलती आपकी होगी, निर्णय आप ले रहे हैं, बिलीफ आप कर रहे हैं उस बात पे। पानी पियो शंकर गुरु, करो जानकर। पता नहीं मुझे क्या कहना चाह रहे हो, बट आप समझिए इस बात को। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं वापस कह रहा हूँ, मैं बात को ख़त्म करता हूँ, मुझे आज कहीं जाना भी है इस वजह से। तो आप इस बिज़नेस को सिंपल तरीके से करें, कॉन्सेप्ट के साथ बिज़नेस करें, दिखावे का बिज़नेस नहीं करें और किसी को गुमराह करने का बिज़नेस नहीं करें, मोटिवेट करने का बिज़नेस नहीं करें। इस बिज़नेस का जो रियल कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से लोगों को जोड़ें। रियल कॉन्सेप्ट, वापस दोहराता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिंपल सा रियल कॉन्सेप्ट है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को जोड़ना है। उन दोनों के बीच का जो सिस्टम ट्रेडिशनल मार्केट में होता है, जिसकी वजह से एक बहुत सारा पैसा जो ट्रेडिशनल मार्केट में घूम रहा होता है, उस ट्रेडिशनल मार्केट के पैसे को बचा के, उस एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के पैसे को बचा के, उस मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में जो रिलेशन होता है उसको एक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू जोड़ के, एक कंपनसेशन प्लान के थ्रू वही पैसा उस कंज्यूमर को वापस देना। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज स्मार्ट वैल्यू प्लान शो, दिस इज रियल एथिक्स एंड रियल कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इस रियल नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लोगों को आप बताइए और उसमें उनका बेनिफिट, उनका रिवॉर्ड, उनका डिस्काउंट, उनका फ़ायदा उनको बताइए और लोगों को अपने साथ लेके आइए। दैट्स इट, बस इतना आसान सा काम, इतना सा काम। तो बस इतनी सी बात कह के मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मुझे सुनने के लिए, मुझे ये प्यार देने के लिए। और लास्ट में मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आज जो मैंने आपको कहानी सुनाई अनन्या जी की, वो कहानी नहीं है, वो यथार्थ है, वो सच है जिसको लोग नहीं देख पाते। रियल लीडर्स पैदा करता है स्मार्ट वैल्यू, रियल नेटवर्कर्स पैदा करता है स्मार्ट वैल्यू। और आपको भी ऐसे रियल आइकन्स को, ऐसे यूथ आइकन्स को, उनकी सोच को डुप्लीकेट करना चाहिए अपने अंदर और अपनी टीम के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और मुझे देखने के लिए। और इन दोनों वीडियोस को, शायद 2 पार्ट्स में हैं, इन दोनों वीडियोस की एक एक बात को दोबारा सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, समझिएगा और अपनी पूरी टीम में सर्कुलेट करिएगा, क्योंकि तभी आपकी टीम को रियल कॉन्सेप्ट और रियल बिहेवियर और नेचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और स्मार्ट वैल्यू से वो रूबरू होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।